एक बार की बात है। एक शिष्य भिक्षु अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरु, मैं अब इस मंदिर में नहीं रह सकता। मैं यह जगह छोड़कर किसी शांत और शांतिपूर्ण मठ में जाना चाहता हूँ। गुरु भिक्षु ने पूछा, क्यों? इस मंदिर में क्या समस्या है? मुझे बताओ, क्या हुआ? तो शिष्य भिक्षु ने कहा, आप देखिए, इस मंदिर में हर कोई मेरे लिए विषैला है। बहुत सारे भिक्षु हैं जो राजनीति में बहुत अधिक रुचि रखते हैं, और कुछ अन्य भिक्षु हैं जो हमेशा मेरे और आपके और दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपना पूरा दिन सिर्फ गपशप करने में बिताते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस मठ में अपने आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर सकता हूँ। कृपया मुझे एक शांत और शांतिपूर्ण मठ में जाने दें, जहाँ मेरे आसपास कोई विषैला व्यक्ति ना हो। गुरु भिक्षु ने शिष्य की बात ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है शिष्य, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा, एक आखिरी एहसान। और शिष्य ने कहा, बेशक गुरु, आप जो कहें, बस मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या करना होगा। तो गुरु भिक्षु ने एक चम्मच पानी लिया और उसे शिष्य को दे दिया और कहा कि उसे मठ के चारों ओर इस चम्मच को ले जाना है और पानी की एक भी बूंद गिराए बिना इसे वापस लाना है। गुरु भिक्षु ने कहा, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपको एक शांतिपूर्ण मठ में जाने दूंगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए उत्सुक, ताकि एक शांतिपूर्ण मठ में जा सके, शिष्य भिक्षु ने पानी का चम्मच लिया और इसे मठ के चारों ओर ले गया, पूरी तरह से केंद्रित और इससे एक भी बूंद गिराए बिना। कुछ घंटों बाद शिष्य भिक्षु एक खुश चेहरे के साथ गुरु के पास वापस आया और कहा, गुरु, मैंने यह कर दिखाया। मैंने मठ के चारों ओर इस चम्मच पानी को बिना एक भी बूंद गिराए ले आया। कृपया अपना वादा निभाएं और मुझे एक शांतिपूर्ण मठ में जाने दें। गुरु भिक्षु मुस्कुराए और कहा, ठीक है मेरे शिष्य, जैसा कि वादा किया गया था, तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन जाने से पहले बस मुझे एक बात बताओ, जब तुम मठ के चारों ओर पानी का चम्मच लेके जा रहे थे, तो क्या तुमने किसी भिक्षु को राजनीति के बारे में बात करते सुना? क्या तुमने किसी भिक्षु को तुम्हारे, मेरे और दूसरे लोगों के बारे में गपशप करते सुना? क्या तुमने किसी भिक्षु को नकारात्मक बातें करते सुना? शिष्य भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं गुरु, मैं पूरी तरह से चम्मच पर केंद्रित था और मेरे पास उन सभी शोरों को सुनने का कोई समय नहीं था। तभी गुरु भिक्षु ने कहा, देखो मेरे शिष्य, अगर तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित हो और अगर तुम अपने उद्देश्य पर पूरी तरह से केंद्रित हो, तो तुम्हारे पास अपने आसपास की उन सभी नकारात्मक आवाज़ों को सुनने का समय नहीं है। याद रखो, तुम इस दुनिया में जहाँ भी जाओगे, तुम अपने आसपास नकारात्मक लोगों से मिलोगे, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर और अपने बड़े उद्देश्य पर पूरी तरह से केंद्रित हो, तो बाकी सभी नकारात्मक लोग और बाकी सभी नकारात्मक शब्द जो तुम सुनते हो, वो सिर्फ शोर के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि चाहे आप कहीं भी हों और जहाँ भी जाएं, जितना ज़्यादा आप दूसरों के व्यवहार, दूसरों की बातों, दूसरों के जीवन पर ध्यान देंगे, आप हमेशा विषैले लोगों से मिलेंगे। आप हमेशा अपने सच्चे रास्ते, अपने सच्चे लक्ष्य से भटकते हुए महसूस करेंगे। बस अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको स्वार्थी होना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य, अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करें और वे सभी नकारात्मक लोग, यह सारी गपशप आपके आसपास सिर्फ शोर बन जाएंगी। इसलिए खुद को सुनने और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने से न डरें और अपने आसपास के नकारात्मक लोगों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि इन नकारात्मक लोगों का एक अच्छा पक्ष भी होता है जिसे शायद आप देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते।
और अगर आप भागने के बारे में सोचते हैं तो बस याद रखें, आप जहाँ भी भागेंगे वहाँ बुरे लोग होंगे। ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं और आप हमेशा ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते। अगर आप एक जगह खुश हैं तो आप हर जगह खुश रहेंगे। अगर आप एक जगह नाखुश हैं तो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो आपको खुश कर सकेगी। अपने जीवन और खुद पर ध्यान दें। धन्यवाद और धन्य रहें।